बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल की टाइप्स और उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल को डिफाइन कर लेती हूँ। ए मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी कौन सी होनी चाहिए? कोवलेंट बॉन्डिंग हो ऑफ एटम्स। जब एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करे तो जो कॉम्बिनेशन बनता है उस कॉम्बिनेशन को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस की, यानी कि वो जिस चीज़ का भी मॉलिक्यूल है, जिस सब्सटेंस का भी मॉलिक्यूल है, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, मॉलिक्यूल की, कि सब्सटेंस की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिंगल मॉलिक्यूल शो कर रहा होता है। और एक और इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब जब मैं मॉलिक्यूल की डिटेल की तरफ जाती हूँ तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ किससे कि केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली क्या है, किस पे बेस कर रही है? सब्सटेंस पे बेस कर रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री बेसिकली किस पे बेस करती है? सब्सटेंस। चलें हम लोग उससे भी पीछे से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहते हैं मैटर। ठीक, हम लोग कहते हैं कि मैटर केमिस्ट्री की या किसी भी फिजिकल साइंस की जो बेस है वो है मैटर। मैटर आगे से हमारे पास हमने पढ़ा था टू टाइप्स का होता है हमारे पास, सब्सटेंस और दूसरा होता था मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, अब सब्सटेंस आगे से होता था टू टाइप्स का। ठीक है, एक होता था हमारे पास एलिमेंट और दूसरा होता था हमारे पास कंपाउंड। ठीक, जो कंपाउंड होता था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो में, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। अब जो मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड की ही आगे से एक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कैसे? कंपाउंड हमारे पास टू टाइप्स के हो सकते हैं ना। एक हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है, और सेकंड होते हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स। अब जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का मतलब उसकी यूनिट जो है, जो उसकी यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस है, ठीक, वो मॉलिक्यूल है। वो क्या है? मॉलिक्यूल है। और आयनिक कंपाउंड की जो एग्जिस्टेंस होती है वो होती थी फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, मैं बता दूं कि मैटर बेसिकली होता था, मैटर की आगे से टू टाइप्स होती थी, सब्सटेंस जो कि प्योर होता था, मिक्सचर जो कि इम्प्योर होता था। सब्सटेंस आगे से टू टाइप्स का होता था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। कंपाउंड्स आगे से टू टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल की यूनिट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि उसकी यूनिट को, उसकी सिंगल यूनिट को हम मॉलिक्यूल बोल रहे होते हैं। ठीक है, मोलेक्युलर सब्सटेंस की सिंगल यूनिट को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसी से हमारा आज का लेक्चर कंसर्न कर रहा है, इसी से के मुतालिक है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेजरली हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल से क्या है इसका ताल्लुक होता है। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ,
मॉलिक्यूल की टाइप्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक है ना, सब्सटेंस से आगे मैंने सारी डिटेल बताई है कि सब्सटेंस से आगे हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड से आगे हमारे पास मोलेक्युलर सब्सटेंस होता था और आयनिक कंपाउंड होता था। तो अब हमारे पास क्या है, मैं बात करती हूँ किसकी, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है कि मॉलिक्यूल जिन एटम्स के मिलने से बन रहा है वो क्या है, वो एटम्स मस्ट बी कोवलेंटली बाउंडेड होने चाहिए, ठीक है, कोवलेंटली बाउंडेड होने चाहिए तभी वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो मेजर कैटेगरीज है, हम लोग बहुत से तरीक़ों से कैटेगराइज कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को। यहाँ पर हम लोग इसके 2 मेथड्स पढ़ेंगे, बाय नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप पढ़ेंगे हम लोग के नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे उस मॉलिक्यूल का क्या नाम होगा, और सेकंड हमारे पास जो बेस होगी वो बाय नेचर ऑफ एटम। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं पहले चलती हूँ फर्स्ट बेस की तरफ, बाय नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। क्या स्टूडेंट्स, बाय नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल से क्या यहाँ पर मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं उसकी बेस पे हम कैटेगराइज कर देंगे मॉलिक्यूल को। तो इसकी बेस पे हमारे पास जो मेजर टाइप्स बनती हैं वो है हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेकेंड टाइप बनती है हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, थर्ड टाइप बनती है ट्राइएटॉमिक, मॉलिक्यूल, और फोर्थ है हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स, इन टाइप्स के नेम से ही हमारे पास सारी डिटेल आ जाती है। अगर हमें मोनो का मानी पता हो, डाई का मानी मालूम हो, ट्राई का मानी मालूम हो और पॉली का मानी मालूम हो, तो हम लोगों को अगर इनके मानी पता होंगे तो ये अपने इनके नाम ही सारी डिटेल बता रहे हैं मॉलिक्यूल के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला देखती हूँ, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यस, मोनो का मतलब होता है 1। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सिंगल एटम होता है, यानी कि उस एटम ने किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग की ही नहीं होती। मतलब हमारे पास जो डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन है वो उस पर नहीं इम्प्लीमेंट हो रही। डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन हमें कहती है कि ए मॉलिक्यूल इज फाउंड बाय द केमिकल बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। तो इसमें एटम्स के साथ बॉन्डिंग करते ही है। फिर भी इसको मोनोटॉमिक इस वजह से बोला गया है कि ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, ये वाली लाइन जो है कि कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इस वजह से इसको मॉलिक्यूल कहा गया है वो एटम है, क्योंकि वो एटम्स की फॉर्म में ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए उन एटम्स को मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कह देते हैं। ओके, इसमें हमारे पास
डेफिनेशन क्या करेंगे हमारे पास, दोज मॉलिक्यूल्स which have one atom only. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नोबल गैसेस जितनी भी हैं, कौन सी, हीलियम, ठीक है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, एंड जीनॉन, ये हमारे पास क्या हैं, नोबल गैसेस हैं और ये एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। इनको, इन एटम्स को दूसरे एटम्स के साथ मिलके स्टेबल होने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हमारे पास बाकायदा बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग करने की, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक। तो ये मैंने सारे इनके क्या लिख दिए, इनके फार्मूला ही यही होते हैं, हीलियम HeNeKr, और हमारे पास क्या है Xe, जीनॉन, ये हमारे पास इसका सिंबल है और ये इसका नेम है। और ये हमारे पास इसका सिंबल, मतलब कि हमारे पास इसका एलिमेंट का सिंबल भी यही है और इसका फार्मूला भी यही है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही एटम की फॉर्म में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज मेंट बाय डाई, हम सब जानते हैं डाई का मतलब होता है टू, जी। नेक्स्ट टाइप कौन सी है हमारे पास, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यस स्टूडेंट्स। तो डाई का क्या मतलब होता है, टू, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, दोज मॉलिक्यूल्स which have two atoms। देखें, हम लोग बाय नंबर काउंटिंग के जरिए उसको नाम दे रहे हैं, मोनो, डाई, ट्राई। इसीलिए हमारे पास मैंने इसकी बेस क्या लिखी है, बाय नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, कि कितने नंबर ऑफ एटम से वो मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव टू एटम्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है, गैस, किस फॉर्म में, गैस, तो ये हो जाएगा H2, फार्मूला है। अब ये उस मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला है, ठीक है। क्लोरीन, ये भी गैस की फॉर्म में है, O2, सॉरी, Cl क्लोरीन होता है, Cl2। ऑक्सीजन, गैस, O2, ठीक है। नाइट्रोजन, गैस, N2। ओके स्टूडेंट्स, और डायटॉमिक मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक, HCl, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो, देखें मोनो का वर्ड मतलब वन, ऑक्साइड, CO इसका फार्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख लें कि यहाँ पर हमारे पास सिमिलर एटम्स मिलके भी क्या डायटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और मुख्तलिफ एटम्स मिलके, अगर वो दो हैं, जैसे इसमें हाइड्रोजन एक एटम है, एक क्लोरीन एटम है, ये भी हमारे पास डायटॉमिक है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, दो एटम्स मुख्तलिफ तरह के मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक।
अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या नाम है जिसका? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाम से ही अब तो गैस हो रहा है हम लोगों को। ट्राई, व्हाट इज मेंट बाय ट्राई? ट्राई का मतलब होता है 3 जी। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ट्राई का मतलब होता है 3। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे? दोज मॉलिक्यूल्स which have 3 atoms in it। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यस, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? O3। क्या नाम है इसका? इसको बोलते हैं ओजोन। ओके, अब 3 एटम्स मिले हैं ऑक्सीजन के, 3 और ओजोन बन गया एक मॉलिक्यूल। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब होता है 2, तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन मिले हुए एटम्स, तो टोटल 3 एटम्स हो गए, तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में आ जाता है। ठीक है, NO2 क्या होगा ये? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गई किसकी? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। फिर यहाँ पर आप गौर करें कि तीनों एटम सिमिलर भी हो सकते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल तब भी बनता है, मुख्तलिफ हो और नंबर उनका 3 हो, यानी कि टोटल मिला के 3 एटम्स हो उस मॉलिक्यूल में, तब भी वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। अब इसी के अंडर यानी कि बाय नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल जो 4th टाइप होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। क्या कहते हैं उसको? उसको बोला जाता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीमीन होता है मैनी। तो नाम से पता चल गया हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 से ज्यादा बहुत से एटम्स हों, उनको हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? दोज मॉलिक्यूल्स which have many atoms। यस, एग्जाम्पल की तरफ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, व्हाट इज दिस? देखिए इसमें कितने एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर का है, 4 हमारे पास ऑक्सीजन के हैं, तो 4 5 7 एटम्स हैं इसमें, मैनी एटम्स हो गए। तो लिहाजा ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। किसका फार्मूला लिखा हुआ है ये? सल्फ्यूरिक एसिड का, HNO3। ये भी एक एसिड है, देखें इसमें भी हमारे पास 3 4 5 एटम्स हैं, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। नाम क्या है इसका? नाइट्रिक एसिड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C6H12O6, व्हाट इज दिस? यस, ग्लूकोज। देखिए इसमें एटम्स कितने ज्यादा हैं? 6 12 6 24 एटम्स हैं इसमें, तो मैनी की कैटेगरी में आ रहा है, बहुत से एटम्स है, लिहाजा ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टाइप्स थी जो कि नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे थी। नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे जब हम मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज करते हैं तो उसकी 4 टाइप्स होती हैं: मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल,
ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं किसकी बेस पे, बाय नेचर ऑफ एटम्स, बाय नेचर ऑफ एटम्स कि कितनी तरह के एटम्स मौजूद हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। जी सेकंड हमारे पास कैटेगराइजेशन के लिए क्या बेस है, बाय नेचर ऑफ एटम्स। जी बाय नेचर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल। यस, अब इसकी बेस पे हमारे पास टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमो एटॉमिक molecules and heteroatomic molecules। फिर नाम से हमें पता चल रहा है, ठीक है। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स को मैं पहले डिस्कस करती हूँ। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यस स्टूडेंट्स, होमो का क्या मतलब होता है, होमो मीन सेम, अलाइक। जब मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो सब के सब एक जैसे हों, यानी कि मॉलिक्यूल एक ही तरह के एटम से मिलके बना हो, तो हम उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, दोस molecules which are formed of alike, same or identical atoms। यस, एग्जांपल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, O3 ओजोन, क्या नाम है इसका, ओजोन। H2 हाइड्रोजन गैस या मॉलिक्यूल। जी P4 फास्फोरस, एलिमेंटल फॉर्म में ऐसे पाया जाता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में S8। तो ये हमारे पास क्या हो गए, होमो एटॉमिक। देखें, 3 ऑक्सीजन से मिलके ओजोन बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन से मिलके हाइड्रोजन गैस बनी है, 4 हमारे पास 4 फास्फोरस के एटम्स हैं, फास्फोरस के ये चारों एटम्स, इसीलिए ये होमोटॉमिक की कैटेगरी में आ रहे हैं। और S8 यानी कि सल्फर के ही 8 एटम्स मिलके उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, इसलिए ये एक होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो अब हम लोग सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं इस कैटेगरी के, वो है हमारे पास हेट्रो। हेट्रो मीन डिफरेंट, नेचर ऑफ एटम डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं उस मॉलिक्यूल में। तो सेकंड हमारे पास क्या होगा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जी, व्हाट इज मेंट बाय हेट्रो, हेट्रो मीन डिफरेंट। यस, तो डिफाइन कैसे करेंगे, दोज molecules which have different types of atoms। For example, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जी CO2, what is this students, कार्बन डाइऑक्साइड,
मुख्तलिफ है ना, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। इसमें 3 तरह के एटम्स हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं? हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज। अब इसमें भी देखें 3 तरह के क्या हैं? एटम्स हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ग्लूकोज में, लिहाजा ये भी एक हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ था किसके मुतालिक? एक केमिकल स्पीशीज जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। याद रखने वाली बात इसमें यह है कि मॉलिक्यूल में एटम्स जो होते हैं कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, और तीसरी बात, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 3 अहम पॉइंट तो इस आगे इसके डेफिनेशन में। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमने 2 कैटेगरी की बेस पे टाइप्स को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जो सारी मैंने एक्सप्लेन की है विद एग्जांपल्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट्स में मेरे से वो सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब दूंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।